दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बड़ी बैठक होनी है। हाई लेवल बैठक मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। बैठक को पीएम मोदी करेंगे संबोधित और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे इस बैठक में मौजूद। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को आज संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले कुछ ही महीनों में देश में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। स्नेह कमल, आज भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होने जा रही है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि तमाम बड़े लीडर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से, कितनी खास ये बैठक कितनी खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आने वाले कुछ महीनों में जो बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और साथ साथ यह भी यहाँ पे एक अहम बिंदु होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन 3 महीने से अधिक समय हो चुका, लगातार चल रहा है और किसान आंदोलन खामियाजा अगर कहें तो एक बार हम कह सकते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है। जो उनके मजबूत क्षेत्र पंजाब में थे वहां भी पार्टी करारी हार झेलनी पड़ी है। जिस तरह से जो अभिनेता सनी देओल के क्षेत्र में पार्टी एक सीट भी जीत नहीं पड़ी निकाय के चुनाव में, तो हम कह सकते हैं किसान आंदोलन का जो असर पड़ा है पार्टी को, खासकर पंजाब में जहां किसी भी निकाय में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, उसको देखते हुए बिल्कुल पार्टी के नेता जो हैं बिल्कुल मंथन में जुटे हुए हैं। उससे पहले भी एक बैठक जो है पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो है अमित शाह की मौजूदगी में हो चुकी, जिसमें तमाम जो पार्टी के जो जाट नेता थे, जो विधायक थे, सांसद थे, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी किसानों को जाके जो है घर जाए, उन्हें साधने का प्रयास करें। तो चूंकि 5 राज्यों जैसा कि मैंने बताया कि जो चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी बिल्कुल मंथन में है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के तूफानी दौरे होने हैं। उसको लेकर पार्टी बिल्कुल जो है कमर कस चुकी है। साथ साथ जो किसान आंदोलन का जो असर है उसको कम करने के लिए भी पार्टी मंथन होगा। जिस तरह से जो पंजाब का जो चुनाव हुआ निकाय का, जिसमें पार्टी करारी हार हुई, आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो है पंचायतों के चुनाव होने हैं और खासकर जिस तरह से पश्चिमी यूपी का किसान और जाट भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भिटका हुआ है, उनको साधने के लिए क्या कुछ रणनीति हो, क्या कुछ हो, इसमें भी जो है आज की जो है बैठक में जो मंथन किया जाएगा। क्योंकि बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। जो अभी हमें सूचना मिली है कि एनडीएमसी का जो कन्वेंशन सेंटर है ये कर्नाटक के पास, उसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो 10:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री आएंगे। अभी अमित शाह जी जो चूंकि अभी गुजरात है, गुजरात में जो उनका निकाय चुनाव में वोट डालने गए थे, वहां से वो सीधा जो है दिल्ली आएंगे। दिल्ली से वो जो है कन्वेंशन सेंटर में बैठक में मौजूद होंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन महामंत्री, प्रदेशों के प्रभारी, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक काफी अहम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। जो आगामी 5 चुनाव, जहां तक अगर बात करें असम की, जहां पार्टी की सरकार है, खासकर बंगाल की बात करें जहां के लिए बिल्कुल पार्टी ने कमर कस ली है, तो इन राज्यों को चुनाव को देखते हुए पार्टी की ये बैठक बहुत ही अहम होनी है। बिल्कुल स्नेह कमल, भले ही जो ये बैठक है हाई लेवल की बैठक हो, बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे, तो वही मंत्री, महामंत्री, प्रभारी, प्रदेश प्रभारी का होना ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है, ये भी जाना जाएगा और विशेष तौर पर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी कि जमीन से कैसे काम किया जाए। क्योंकि मंत्री, महामंत्री और ये प्रभारी, इन तमाम लोगों का होना यही दिखाता है कि इनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि क्या कुछ किया जा रहा है जन जन तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछली बैठक जब हुई थी तो उसमें कई नेताओं, जिसमें लगभग 10 सांसद थे और
1 दर्जन विधायक थे और उसमें लगभग 27 जो के आसपास जो है जाट नेता पहुंचे थे। जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई थी उसमें भी जमीनी हकीकत लोगों से ली गई थी और लोगों को एक रोड मैप दिया गया था कैसे आपको जो है किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को घर जाना है, उनको समझाना है कि नहीं ये कृषि कानून है उनके हक में है, सरकार ने उनके फायदे की लाई है। तमाम चीजों पर पार्टी जो है मंथन कर रही। जिस तरह से जो पार्टी को झटका मैंने कहा कि पंजाब में लगा और खासकर अब यूपी में जो पंचायत के चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी बिल्कुल अलर्ट है। लेकिन पार्टी का मुख्य ध्यान अगर कहें तो कहीं न कहीं असम और बंगाल पे है। असम में उनकी अपनी सरकार बचानी है और बंगाल में पार्टी चाहती कैसे भी कम से कम बंगाल में उनकी एंट्री हो। और बंगाल की लड़ाई की बात करें तो बंगाल की लड़ाई भी बिल्कुल एकदम कांटे की है। और जहां तक प्रधानमंत्री के आने वाले 2 सप्ताह में दौरों की बात करें तो 5 राज्यों में प्रधानमंत्री खुद दौरा करने वाले हैं। इसमें जो 27 फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु, 2 मार्च को प्रधानमंत्री असम का दौरा करेंगे और 7 मार्च को कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा करेंगे। तो पार्टी बिल्कुल कमर कर चुकी है इन 5 राज्यों को चुनाव के लिए। जैसा कि आपने कहा जमीनी हकीकत जो आई है कम से कम ये आई है किसान अभी भी पार्टी से खफा है। खासकर पश्चिमी यूपी किसान जो जाट नेता है बिल्कुल बिकते हुए हैं और उनको साधने के लिए पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें साधने का प्रयास करें। बिल्कुल। और अब बात करें अगर ये जो 5 राज्य में चुनाव हैं तो ऐसे में इन पर भी विशेष तौर पर ध्यान है। बंगाल का आपने जिक्र किया कि बंगाल में क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है, एक बड़ी चुनौती यहां पर ममता बनर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। तो वहीं अगर बात करें असम की, केरल की, तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो यहां पर भी विशेष तौर पर ध्यान भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि ज्यादा असर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो ये एक अच्छा मौका यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कि यहां पर दबदबा यहां पर कहीं ना कहीं स्थापित कर सके इन राज्यों में। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि क्योंकि असम में की सरकार है तो यहाँ पे अभी सरकार बचाने की एक चुनौती है। दूसरी बात जैसा कि आपने कहा कि कांटे की टक्कर है बंगाल में, तो निश्चित रूप से बंगाल की लड़ाई अब बिल्कुल बराबर की है। बंगाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमर कर चुकी है। अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, सांसदों को बिल्कुल उतार चुकी है। और खासकर अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी जो 3 राज्य हैं यहाँ पे पार्टी का उतना जनाधार नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पुडुचेरी में पिछले 4-5 दिनों में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जिस तरह से एक विधायक इस्तीफा दिया उसके बाद 4 और विधायक इस्तीफा दिए, तो जिसको लेकर जो है कांग्रेस की जो है रामास्वामी की सरकार जो है अल्पमत में आई है, उसको देखते हुए 22 तारीख को जो है फ्लोर पे टेस्ट होगा। वो भी देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्योंकि आने वाले समय में ही 1 महीने बाद पुडुचेरी में चुनाव है। तब देखना यह होगा पुडुचेरी का चुनाव जो है मुख्यमंत्री रामास्वामी के ही काल में होगा या राष्ट्रपति शासन के दौरान होगा। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है पुडुचेरी में तो कहीं न कहीं उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को दिखता हुआ मिलेगा। क्योंकि लेकिन फिर भी यहाँ स्पष्ट है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का उतना अधिकार नहीं है। वहां पे कोई भी निर्णायक भूमिका में भाजपा नहीं है। लेकिन पुडुचेरी में ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह से कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए और भाजपा में वो शामिल हुए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए स्नेह कमल।